गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्टेट की जो एग्ज़ाम है वो आउट हो चुकी हैं। 13-14 जून का आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही एस्टेट का एग्ज़ाम आपका होगा उसके तुरंत बाद 15,000 वैकेंसियाँ भी जो है सरकार है वो लेके आने वाली है। इसलिए अपना जोर लगा दो बिल्कुल एस्टेट को क्लियर करने के लिए। मैं भी आपके लिए हेल्प के लिए हूँ और मैं आपके लिए बहुत ही एक PDF फाइल है जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको आप अगर एक बार रीड कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एस्टेट में CDP का हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर चलो लेट्स सी, हम पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें कम से कम भी आपके 25+ चैप्टर्स हैं जो जिनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पे साइकोलॉजी हो गया, 2 पे आपका है बुद्धि, चिंतन एंड कॉलवर का नैतिक विकास एंड फोबिया एंड लास्ट आपका अधिगम लर्निंग एंड विकार। ये तो आपके इम्पोर्टेंट है ही हैं। इनसे तो हर साल हर ईयर एक या 2-3 क्वेश्चन पुटअप करता ही है। बुद्धि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। उसके अलावा भी ब्राउन फेयर का पारिस्थितिक सिद्धांत हो गया, मोटिवेशनल हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, समायोजन हो गया एंड एरेक्शन की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 आपका जो चैप्टर है एरेक्शन की मनोविज्ञान अवस्थाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका रिवीजन आपको मस्ट करना ही करना है कुछ चैप्टर्स, और मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के दे दूँगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट्स रहेंगे जिनसे आप कवर करोगे तो आपको 30 में से आउट ऑफ 25 इजीली आप गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद अधिगम हो गया, बुद्धि हो गया, व्यक्ति मोटिवेशनल हो गया, वायुगुस्सी हो गई, कॉलवर हो गया, जीन पियाजे हो गया, जीन पियाजे कॉलवर वायुगुस्सी और एरिक्शन, इनको भी आपको मस्ट करना ही करना, हर हालत में आपको करके जाना है इनके रिलेटेड क्वेश्चंस। और RT हो गया, एवेल्यूशन हो गया, अल्बर्ट बंडूरा, इनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पुटअप करता है जरिंग, बाकी तो आपका जो मेन वही थे, बुद्धि, जीन पियाजे, कॉलवर, ये आपके मेन थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मनोविज्ञान। तो जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का ज्ञान भी कहा गया है। 16वीं शताब्दी में 1990 में साइकोलॉजी शब्द है वो अस्तित्व में आया था। आत्मा का विज्ञान कहा गया इसे सबसे प्रथम साइकोलॉजी का जो हमने नाम दिया वो आत्मा का विज्ञान कहा गया था। इसको आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने, डेकार्ट ने और प्लूटो ने कहा। इन तीनों ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद जो इसका सेकंड नेम पड़ा वो था मन का विज्ञान। तो मन होता है जैसे हमारा हार्ट होता है कि पंपिंग का काम करता है, वैसे ही मन का विज्ञान जो इसको नाम दिया है वो दिया है पोम्पोनोजी ने, जो इटली के निवासी थे। तो गाइज आप थोड़ा इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मन का विज्ञान किसने कहा, आत्मा का विज्ञान किसने कहा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद आपका है चेतना का विज्ञान, तीसरा नाम था इसका, थर्ड चेतना का विज्ञान, विलियम वुंड, विलियम जेम्स और टिश्नर ने कहा है चेतना का विज्ञान। अब चेतना क्या होती है आपकी, 3 तरह की होती है चेतना, अर्धचेतन, चेतन और अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। उसके बाद आप इसका जो फोर्थ जो नाम पड़ा था वो था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जो कहा उसे वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है यहाँ से। पहला व्यवहारवादी आपका वॉटसन था। आपसे कुछ बोले कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो आपके ऑप्शंस में वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक सारे आए, लेकिन पहला जो व्यवहारवादी था वो था आपका वॉटसन, जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। उसके बाद आप पढ़ते हो फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे आपके, अरस्तु। पहले आत्मा, इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए, आत्मा, मन, चेतन, व्यवहार। आ में आम छः, आम छः होता है ना, तो सिर्फ उसीलिए ओके। तो आत्मा, मन और चेतना और व्यवहार। उसके बाद आप पढ़ते हो फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी। उधर आपने क्वेश्चन किया था कि
क्या थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु है, लेकिन फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी विलियम वुंट है। ये आपको यहाँ से थोड़ा ना क्लियर करके चलना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछे तो आपको अरस्तु पॉइंट करके आना है, टिक करके आना है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कहीं से कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपसे पूछे फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी तो आपको विलियम वुंट को ही प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज वही, क्योंकि इसने ही जो साइकोलॉजी से रिलेटेड काम थे वो इसने उस पर सबसे ज़्यादा काम इसी ने किए। इसने एग्जाम्पल के तौर पे इसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कहा गया था। इन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी, इस पे जो काम कर रहे थे उसके 1879 में। उसके बाद फादर ऑफ प्रैक्टिकल विलियम वुंट है। रियल और प्रैक्टिकल, रियल और प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल किस में होता है, लैब में होता है, और लैब किसने स्थापित की थी, विलियम वुंट ने, तो इसलिए जो प्रैक्टिकल दोनों हो गया आपका विलियम वुंट। उसके बाद फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, एजुकेशन में आपका आएगा थॉर्नडाइक। उसके बाद आप मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स, मॉडर्न हो गया आपका विलियम जेम्स, एजुकेशनल आपका हो गया थॉर्नडाइक। उसके बाद आप आगे करोगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर होनी चाहिए, यह रूसो ने कहा था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर होनी चाहिए, ये मतलब किसने कहा, तो आपका आंसर होना चाहिए रूसो। और साइकोलॉजी को शिक्षा में लाने का श्रेय भी रूसो को ही जाता है। शिक्षा क्या है, आपके मन में शिक्षा क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन और कुछ भी सीखना। हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे आप स्कूल में सीख रहे हैं, चाहे आप प्लम्बर के पास रह के सीख रहे हैं, चाहे मिस्त्री के पास रह के सीख रहे हैं, चाहे आप गैराज में सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ भी जब हम कहीं से नई चीज़ें सीखते हैं वही आपकी शिक्षा होती है। चेंज इन बिहेवियर इज़ एजुकेशन, हमारे जो व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सभी क्या है, एजुकेशन है। अब आपका जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है बुद्धि। इसको आपको कंपलसरी है करके जाना, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हर बार हर साल आते हैं, इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपको ये चैप्टर है बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हम करते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि के चैप्टर में कोई भी पहला काम आए, कोई भी पहली चीज़ हुई हो तो आप बीने को प्रायोरिटी दोगे। नॉलेज हो गया, इन्वेंशन हो गया, बीने में इंटेलिजेंस में ज्ञान आविष्कार निर्देशन आलोचना होती है। बीने की जो इंटेलिजेंस है उसमें ज्ञान आविष्कार निर्देशन आलोचना थी। किसी भी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं। वुडवर्थ चीज़ों को पहचानने की एबिलिटी बुद्धि के, वुडवर्थ कहता है कि जो हम चीज़ों को पहचानने की नॉलेज है, योग्यता है, वो ही हमारी क्या है, बुद्धि है। अब टाइप्स ऑफ बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामूहिक और सामाजिक। बुद्धि के टाइप्स क्या है, मूर्त, अमूर्त, सामूहिक, सामाजिक। अब केरेट के अनुसार मूर्त है, अमूर्त है, सामाजिक है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि यांत्रिक बुद्धि है या गामक, यांत्रिक या गामक आप कोई सा भी मेंशन लिखा सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद अमूर्त और सामाजिक, सोशल। अब मूर्त बुद्धि होती क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो चीज़ें आपके सामने हैं उन्हें आप देख कर कार्य करते हैं। एक्शन गामक क्रियाएं होती है, आपके सामने होती हैं, आपके सामने वर्क होता है, वो क्या होती है, मूर्त बुद्धि। जैसे एक टीवी मैकेनिक है, इंजीनियर है, प्लम्बर है, टेक्नीशियन, ये सारे क्या है, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत है, क्योंकि जो इंसान कल पुर्जे मशीनें आदि का प्रयोग करते हैं वो हमारी मूर्त बुद्धि। अर्थात सीधी वाली लॉजिक ये है कि जो भी चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, मूर्त बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमूर्त बुद्धि, जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं जब उन पर काम करते हैं, जैसे भावनाएं, किताबी ज्ञान आदि, प्रतीक, जो हमारे सामने है नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देते, इमोशंस है, दिखाई दे रहे नहीं। एक साहित्यकार है, एक पोइम है, एक कवि है, वो कुछ लिखता है, उसको वो दिखाई दे रहा नहीं, उसके अंदर इमोशंस आते हैं, वो तब उनको चीज़ों को नोट डाउन करता है। एक राइटर हो गया, एक कवि हो गया, वैज्ञानिक हो गया, इन सभी के अंदर क्या, इनके दिमाग में सारी उपजें होती हैं, हमको जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो उसका एक रूप दे देती तो हमें यही पता चलता है। एक हो गया सामूहिक बुद्धि, खुद से ज़्यादा समाज की ओर देखना, जैसे नेता हो गए, सोशल हो गए, एक्टर हो गए, ये सारे क्या है, क्या इनके अंदर क्या होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। कोई भी टीचर हो गया जो समाज से रिलेट करता हो। और नेक्स्ट हमारा होता है फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद करना है कि बुद्धि फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, बुद्धि के कारक, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि होती है एक कारक सिद्धांत,
एक कारक सिद्धांत आपका अल्फ्रेड बीने ने दिया है, ये याद रखना है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद बीने ने बुद्धि को एक खंड कहा है, क्या कहा है, एक खंड कहा है। इंसान जो भी सोचता है या जो कार्य करता है वो इसी एक यूनिट से करता है, और जो इस यूनिट को हम तोड़ नहीं सकते हैं। बुद्धि को अविभाज्य अखंड इकाई बीने ने कहा है कि बुद्धि क्या हमारी अविभाज्य, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ये किसने कहा, आपके बीने ने कहा है। एक खंड भूमि, ठीक है, एक कारक एक बिंदु वाला बीने ने कहा है, एक बिंदु बीने, ठीक है। उसके बाद एक सिद्धांत को टर्मन जॉनसन नाम भी उल्लेखीय है, इस सिद्धांत में टर्मन जॉनसन का नाम भी उल्लेख है। फिर आपका आता है सेकंड द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इसके समर्थक हैं स्पीयरमैन। 1904 में स्पीयरमैन ने इसे जीएस फैक्टर भी कहा है। क्या कहा है, जीएस फैक्टर, किसने कहा, स्पीयरमैन ने कहा है कि 1904 में कहा था स्पीयरमैन ने कि ये क्या है, एक जीएस फैक्टर भी है। जीएस होता है सामान्य विशिष्ट सिद्धांत, जीएस हो गया आपका सामान्य विशिष्ट सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो प्रकार बताए, पहला जनरल बुद्धि हो गया, दूसरा जो हमें अंदर, जो हमारे अंदर होती है, आंतरिक होती है, जन्मजात होती है, उसको कहा। जीएस फैक्टर जनरल या सामान्य, जीएस फैक्टर किसने कहा है, स्पीयरमैन ने, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत और जीएस फैक्टर स्पीयरमैन, एक कारक सिद्धांत बीने ने। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, जो बुद्धि जनरल या स्पेसिफिक के बीच की होती है। स्पेसिफिक बुद्धि हो गया एनवायरनमेंट है या नहीं अर्जित, जिस बुद्धि में अनुमान एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं एक्सपीरियंस। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को अर्जित किया जाता है और जनरल इंटेलिजेंस को जन्मजात माना जाता है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल ने, वंशानुक्रम वातावरण ने। थैंक यू गैस। आगे मैं आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो लेके आऊँगी, अभी के लिए इतना ही।